हेलो एवरीवन। तो आज एक ट्रेंडिंग मार्केट था एंड आप आई होप कि आप लोगों ने आज ट्रेड किया होगा और कुछ पैसे कमाए होंगे। मैं तो आज अनफॉर्चुनेटली ट्रेड नहीं कर पाया, घर पे नहीं था, मैं किसी काम की वजह से बाहर गया हुआ था। बट एनीवेज एनालाइज कर लेते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मूव किया एंड हम कल कैसे अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैंने वीकली चार्ट खोल रखा है अभी निफ्टी का। तो मैं पहले जो एनालिसिस किया था वो ये था कि एक ट्रेड एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे ये 3 वीक से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद इस वीक मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया था। अगर आप अब देखोगे तो काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन गया है, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं रिवर्सल आ गया है। तो ये जो ब्रेकआउट था ये ब्रेकआउट फेल हो गया है। ठीक है। और ब्रेकआउट जब फेल होता है तो बहुत तेजी से मार्केट नीचे आता है, वैसे ही आज हुआ है। और यहाँ पे आके कहीं ना कहीं 23,800 का जो लेवल था, पुराना प्रीवियस लेवल जो था, वहां पे आके अभी सपोर्ट लिया है। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग क्या होगा कि कल मार्केट कैसे बिहेव करेगा और हम यहाँ से कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो उसको समझने के लिए लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही बड़ा रेड कैंडल बन चुका है यहाँ पे आके सपोर्ट ले लिया है। और मैं पुरानी वीडियो आप देखना, ठीक है, मैं बहुत टाइम से बोल रहा था कि ये गैप फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। ठीक है। थोड़ा टाइम लिया मार्केट ने, ठीक है, पहले हमारे अगेंस्ट में गया, उसके बाद इस सप्लाई जोन में जाके यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं एक रेड कैंडल बनी और उसके बाद आज गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट ने इतना बड़ा मूवमेंट दिया है। ठीक है। तो लेट्स सी कि कैसे हुआ। ये 15 मिनट में जाके एनालाइज करते हैं क्या हुआ और हम कल के लिए अपने ट्रेड्स कैसे प्लान कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप देखोगे आज मार्केट खुला गैप डाउन पहले, तो उसके बाद फिर नीचे गया, उसके बाद फिर डे हाई के पास एक बार ऊपर गया, रिटेस्ट किया डे हाई को। और मैं बोला भी था, कल की वीडियो अगर आप जाके देखोगे और आज सुबह भी मैंने वीडियो बनाई थी 10:30 के आसपास, तब मैंने बोला था कि यहाँ पे पहले हाफ में ट्रेड मत ले लेना, क्योंकि पहले हाफ में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा। ये सपोर्ट जोन है, ये पूरा का पूरा जो सपोर्ट जोन है, यहाँ पे पहले बाइंग आई हुई है। तो यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो एक बार एक लेग ऊपर एक बार रिटेस्ट करने के लिए जा सकता है डे हाई के पास। और वैसा ही हुआ, डे हाई के पास गया एक बार, उसके बाद तेजी से नीचे आया। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बीच में मेरे पास जो थोड़ा बहुत टाइम था जब मैं मार्केट को देख रहा था, तो उस समय मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे ये वाला जो इसको ब्रेकआउट एक बार डब्ल्यू पैटर्न बना के जो ऊपर गया है, तो इस जगह पे एक बार आ जाता, यहाँ से ऐसे करके एक बार आ जाता और यहाँ से फिर अगर रिजेक्शन आता तो एंट्री कर सकते थे। और अच्छा खासा मतलब हमें एक डिफाइंड स्टॉप लॉस मिल जाता, यहाँ पे एंट्री करते डिफाइंड स्टॉप लॉस मिल जाता और एक अच्छा टारगेट मिलता, क्योंकि नीचे फिर कोई सपोर्ट था नहीं। ठीक है। अगर कुछ नहीं तो यहाँ तक तो एंट्री प्लान करके चल ही सकते थे, बट मार्केट कितना तेजी से आया है नीचे आप देखो। ठीक है। कल भी मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा था, पता है, ये इस तरीके का जो मार्केट आज फॉलो आया है, मैं ये कल एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि कल एक्सपायरी थी। और मैंने बताया था कि जो पुट सेलर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट करते हैं, तो वो नेट बायर्स बन जाते हैं। और उसके साथ में जब दोबारा साथ में जो न्यू बायर्स एंटर करते हैं पुट साइड में, तो एक बहुत तेजी से मार्केट फॉल होता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वाला सिनेरियो आज का मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा था, थोड़ा सा एक दिन अर्ली था मैं। बट कोई बात नहीं, मैं भी सीख रहा हूँ। ठीक है। एंड आई होप आपको भी कुछ समझ में आ रहा है, और लाइक कर देना अगर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा तो आप देखो यहाँ पे कोई मतलब इसके बाद जब निकलना स्टार्ट किया है लास्ट में, तो फिर कहीं रुका ही नहीं मार्केट और बहुत तेजी से नीचे आया और सीधा ये जो 23,800 का जोन है यहाँ पे आके रीटेस्ट किया है इसको। अब हम कैसे प्लान कर सकते हैं कल अपना डे। ठीक है। तो 3 सिनेरियो की मैं बात करता हूँ, उसी के बारे में बात करेंगे कहीं ना कहीं। सबसे पहले तो आप देख लो कि यहाँ पे एक यू टर्न है। ठीक है। ये एक यू टर्न है, तो बेसिकली इसको मान लेते हैं अभी हमारा ये सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है। तो 24,200 के आसपास इस जगह पे एक रेजिस्टेंस बन चुका है। और एक यहाँ से यू टर्न है, तो ये 23,800 जो है ये हमारा एक सपोर्ट जोन हो गया। अब इसके बीच में अगर कहीं मार्केट खुलता है तो कैसे बिहेव करेगा। लेट्स से 24,000 के ऊपर गैप गैप अप के आसपास खुलता है। गैप अप खुलेगा तो कहाँ खुल सकता है, 24,000 के आसपास खुलेगा। और 24,000 क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल है। साइकोलॉजिकल लेवल 24,000 पे, साइकोलॉजिकल लेवल भी जनरली एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। ठीक है। तो एक सिनेरियो हो सकता है कि 24,000 के ऊपर खुले। तो 24,000 के अगर ऊपर खुलता है तो भी हम लोग थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं वेट एंड वॉच करके कि फर्स्ट हाफ में मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। सी, यहाँ पे ऑलरेडी एक बार सेलिंग आ चुकी है। ठीक है। और मैं पहले भी बोलता हूँ, जब अगर मार्केट गलती से भी गैप अप खुलता है ना, तो इस जगह पे जितने भी लोगों को अभी तक मौका नहीं मिला था सेल करने का, तो वो यहाँ पे एंटर करेंगे बकायदा। बट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मार्केट को ऊपर जाने देना, पुल बैक लेने देना, फर्स्ट हाफ में आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे वेट कर लेना। एक रिजेक्शन कैंडल बनते साथ ही नेक्स्ट कैंडल पे हम एंटर करेंगे। ठीक है। रिजेक्शन कैंडल कैसे होती है, ऊपर हाई विक होता है और नीचे की तरफ एक छोटी सी बॉडी होती है। ठीक है। तो रिजेक्शन कैंडल के हाई पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, नेक्स्ट कैंडल पे एंटर करेंगे और फिर यहाँ तक 24,000 या फिर 24,000 के नीचे 23,800 तक का हम
टारगेट मान के चल सकते हैं। अब लेट्स से कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट कहाँ खुल सकता है? फ्लैट खुल सकता है इनके बीच में, इस रेंज के बीच में 23,900 और 23,800। मतलब ये 100 पॉइंट का जोन है, ठीक है, मतलब ऐसा छोटा नहीं है ये। 100 पॉइंट मतलब यहाँ पे कहीं फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुल के आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट जोन है और ऊपर से सेलिंग आई हुई है। तो यहाँ पे अगर खुलता है तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो होंगे वो कंफ्यूजन में जोन में होंगे, ठीक है, कंफ्यूजन जोन में होंगे कि यहाँ से अब मार्केट को ऊपर लेके जाना है कि यहाँ से फ्रेश सेलर्स एंट्री करके वापस मार्केट को नीचे जाएंगे, लेके जाएंगे। तो उसके लिए कैसे कंफर्मेशन मिलेगा? ठीक है, इधर साइड ऊपर के लिए तो मैं इतना, अगर ऊपर जाता भी है धीरे धीरे करके तो मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी ये मार्केट ऊपर जाता है ना, इतने बड़े फॉल के बाद, जितनी बार ऊपर जाएगा उतनी बार रेजिस्टेंस हिट करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल आ जाएगा, फिर 24,200 का लेवल आ जाएगा। तो जितनी बार ऊपर जाएगा उतनी बार पहले नीचे आएगा। तो आप ऊपर मान के तो चलोगे, बट जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो नीचे आते रहेगा, तो आपके स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे, तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पे एंट्री करके। तो इससे बेस्ट क्या होता है कि जब ऊपर जाए और रेजिस्टेंस लेवल पे एक रिजेक्शन कैंडल बनाए तो आप शॉर्ट करो। तो इन केस अगर फ्लैट खुल के धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करता है तो जाने दो उसको, देखो कि कहां पे आके रुक रहा है। 24,000 पे आके रुक रहा है, 24,100 पे आके रुक रहा है, 24,200 पे आके रुक रहा है, क्योंकि रुकेगा वो, ठीक है। रेजिस्टेंस है, एक बार हिट करेगा नीचे आएगा, एक रिजेक्शन कैंडल बनने दो, उसके बाद वापस से शॉर्ट करो, ठीक है। बाइंग के सिनेरियो को देखो, इतने बड़े रेड कैंडल के बाद बाइंग का मतलब ही नहीं बनता। अगर आप बाइंग का सोच के जा रहे हो कल मार्केट में तो फिर मतलब मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं तो नहीं करूंगा ये काम, ठीक है। तो अगर फ्लैट खुलता है और यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है तो एक सिनेरियो हो गया कि अगर पुल बैक आता है तो उसको जाने दो, वेट करो, रिजेक्शन कैंडल पे फिर से शॉर्ट करो। और दूसरा, अगर गलती से भी ये लो क्रॉस करता है कल, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद, 2 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास, यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद, ठीक है, अगर ये लो क्रॉस करता है तो फिर हम नीचे की साइड में यहाँ पे अगर आप पुराना देखोगे, ठीक है, बैक साइड में लेके चलता हूं मैं आपको, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक फिर सपोर्ट जोन है हमारे पास, ये गैप फिल करने के लिए आएगा 23,400 600 और 23,500, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये लो क्रॉस करता है तो 23,800 से फिर से हम शॉर्ट करेंगे और 100-200 पॉइंट का हमारे पास एक अच्छा खासा टारगेट है, क्योंकि फिर ये गैप फिल होगा, ठीक है। ये मैं बहुत पहले से भी बोल रहा हूँ, ये गैप फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है, ठीक है। आप पुरानी वीडियो जाके देखना, मैं ऊपर लिंक अटैच कर दूंगा। मैं बहुत पहले से बोल रहा था, जब मार्केट यहाँ कहीं पे था ना, इस रेंज में ट्रेड कर रहा था, तो मैं बोल रहा था कि यहाँ से एक बार आएगा मार्केट नीचे, और एक बार, मतलब ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा गलत था, पहले मार्केट ऊपर गया, इस जोन पे उसने रिजेक्शन किया, उसके बाद नीचे आया, बट कोई नहीं, अब इतना बड़ा फॉल आया, अगर लो क्रॉस करता है कल तो ये इस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है। अब तीसरा सिनेरियो क्या है? तीसरे सिनेरियो में अगर मार्केट पहले ही आ जाता है इस गैप को फिल करने के लिए और खुलता ही 23,600 पे है, तो 23,600 पे तो आप पहले फर्स्ट हाफ में कुछ एक्सपेक्ट मत करना, ट्रेड मत लेना, ठीक है, क्योंकि फिर सपोर्ट जोन पे खुलेगा तो उसको पहले एक बार ऊपर जाने देना, ठीक है। लेट इट गो अपवर्ड्स, पुल बैक आने दो, और जैसा आज का सिनेरियो बना है सेम सिनेरियो कल भी बनेगा, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन खुलता है तो उसको पहले ऊपर जाने दो, उसके बाद वहां पे एक रिजेक्शन कैंडल बनने दो, वहां से फिर शॉर्ट करना, और डे लो तक का फर्स्ट टारगेट डे लो का रखना, और सेकंड टारगेट अगर तेजी से आता है तो फिर हम नीचे की तरफ और प्लान कर सकते हैं। क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, मैं ट्रेंड लाइन बना देता हूँ पहले। ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, एक ट्रेंड लाइन ये आ रही है, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये वाला फिर अगर यहाँ पे पहले ही गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, अगर ये पहले ही गैप डाउन खुल जाएगा इस जगह पे, इस जोन पे अगर गैप डाउन 23,600 के आसपास गैप डाउन खुलता है, तो फिर बहुत हाई चांसेस हैं कि या तो पहले ऊपर चला जाएगा, और अगर नीचे आता है तो नीचे आने के बाद इस लेवल पे सपोर्ट लेके वापस से एक बहुत बड़ा पुल बैक आए। तो अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल जाता है तो कोशिश करना कि फर्स्ट हाफ में ट्रेड मत लेना, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर बहुत ज्यादा बड़ा गैप डाउन खुलता है तो फर्स्ट हाफ में मत ट्रेड लेना, पहले 1-2 घंटे प्राइस एक्शन बनने देना, जैसे आज बना था, प्राइस एक्शन बनने देना, उसके बाद देखना किस तरफ मूव कर रहा है, और उसके बाद ही एक डिफाइंड स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेना और डिफाइंड टारगेट तक लेके चलना, ठीक है। तो यह है आज का एनालिसिस और कल के ट्रेड, और वीडियो अगर इंसाइटफुल लगा होगा तो डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।